हाथी का सिखाया हुआ सबक। एक जंगल में एक हाथी था। वो बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान था। उसने जंगल में एक गुरुकुल खोल लिया था, जिसमें वो जंगल के सभी जानवरों के बच्चों को शिक्षा देता था। एक दिन जंगल का राजा बब्बर शेर अपने बच्चे को लेकर गुरुकुल आया और उससे कहने लगा कि ये भविष्य के होने वाले राजा है, इसे अच्छी शिक्षा दो। ये बात सुनकर हाथी ने कहा, गुरु के नजर में सारे बच्चे एक समान होते हैं, चाहे वो शेर का बच्चा हो या बंदर का। सबको एक समान शिक्षा देना गुरु का फर्ज है। ये सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे ही शिक्षा देने लगोगे। मेरे बच्चे को सबके साथ नहीं बल्कि अकेले शिक्षा देना। शेर की दहाड़ सुनकर हाथी ने उसकी बात मान ली। कभी कभी शेर गुरुकुल आता था और अपने बेटे की शिक्षा कैसी चल रही है देखता था। तब हाथी कहता कि आपका बेटा ही सब चीजों में आगे है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता। कुछ दिन बाद राजा का जन्मदिन था। उस उत्सव में सब बच्चों को एक प्रतियोगिता लगाई गई। आखिर वो दिन आ ही गया। हिरन के बच्चे और शेर के बच्चे के बीच भागने की प्रतियोगिता शुरू हुई। हिरन कूद कूद कर आगे निकल गई और उसने शेर के बच्चे को हरा दिया। दूसरी प्रतियोगिता बंदर के बच्चे और शेर के बच्चे के बीच हुई। ये कूदने की प्रतियोगिता थी, जिसमें बंदर का बच्चा ही जीत गया। शेर अपने बच्चे को सब चीजों में हारता देख बहुत गुस्सा हुआ और हाथी को तुरंत अपने पास बुलाकर उससे कहने लगा, तुमने तो कहा था कि मेरा बेटा हर चीज में सबसे आगे है, तो फिर ये क्या है? महाराज, जो भी मैंने सिखाया था उसमें ये तो हमेशा पहले ही आता था। आपने ही तो कहा था कि आपके बेटे को अकेले शिक्षा दूं। अकेले में हर चीज में पहले ही आता था। वो किसी से मुकाबला करता न कभी हारता। अगर वो और बच्चों के साथ सीखता तो मैं उसमें किस चीज की कमी है देखकर उसे वो शिक्षा देता। हाथी की बातें सुनकर शेर को अपनी गलती के पता चल गया। उसने हाथी को जैसे सब बच्चों को शिक्षा दी, वैसे ही अपने बच्चे को भी शिक्षा देने के लिए कहा। तब से वो सबके साथ सीखने लगा और वो सब चीजों में आगे निकल गया। कुछ साल बाद वो जंगल का राजा बन गया और सब पे राज करने लगा। होशियारी से मंत्री बनी खरगोश। एक जंगल में एक शेर हुआ करता था। वो उस जंगल का राजा था। लोमड़ी उस जंगल की मंत्री थी। राजा ने सोचा कि वो इसी मंत्री को रखे या मंत्री बदल दे, और ये बात उसने जंगल के सभी जानवरों में ऐलान करवा दी। लोमड़ी की मक्कारी के सामने किसी की भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक होशियार खरगोश अपनी हिम्मत दिखाकर आगे आ गई। ये देखकर लोमड़ी हंसने लगी। ओहो, तो तुम मुझसे मुकाबला करोगी? तुम दिखने में ही इतनी छोटी हो, तुम्हारा दिमाग भी छोटा है, उसमें क्या होशियारी भी है? ओ लोमड़ी, तुम होशियार हो, मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर तुमसे मुकाबला करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। हाँ, ये बात तो है। तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें ये मौका देती हूँ। चलो अब तुम ही बताओ, प्रतियोगिता क्या रखे? तो नदी के उस पार आम का एक बहुत बड़ा पेड़ है और वहाँ से आम लेके आएगा, वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। अरे नहीं, इस नदी में तो बहुत खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं, वो हमें खा लेंगे। अगर जान ही ना रही तो मंत्री बनके क्या कर लेंगे? ये प्रतियोगिता मैं क्या, कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, अगर तुम अभी हार मान रही हो तो मैं ही जाकर आम लाती हूँ। इतना कहकर वो तालाब की ओर निकल गई। उसे देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। खरगोश तालाब के पास जाकर मगरमच्छों को जोर जोर से आवाजें देने लगी। उसकी आवाज सुनकर वो ऊपर आ गए। दोस्तों, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। हाँ, सुनाओ, जल्दी सुनाओ। खरगोश ने पहले से ही एक उपाय सोच रखा था। जंगल के राजा शेर का आदेश है कि वो इस जंगल के सभी जानवरों को एक एक उपहार देना चाहते हैं और उन्होंने मुझे सब जानवरों की गिनती करने के लिए भेजा है। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं आराम से तुम्हारी गिनती कर कर राजा को तुम्हारी गिनती बता दूंगी। तब वो मगरमच्छ आपस में बातें करने लगे। एक मगरमच्छ ने कहा, ठीक है,
पर तुम हमारी गिनती करोगे कैसे? तुम सब एक साथ एक रेखा बनाकर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर से कूदकर तुम्हारी गिनती कर लूंगी। सभी मगरमच्छों ने उसकी बात मान ली। खरगोश उनके ऊपर से कूदती हुई गई और नदी के उस पार चली गई और नीचे से एक गिरा हुआ आम उठाकर कहने लगी, अरे मैं तो गिनती करना ही भूल गई, माफ कर दो मुझे। एक बार फिर से रेखा बनाकर खड़े हो जाओ ना, मैं अब पक्का गिनती कर लूंगी। वो फिर से उनके ऊपर से कूदती हुई वापस नदी के इस पार आ गई। प्रतियोगिता जीतने के कारण वो उस जंगल की मंत्री बन गई। लोमड़ी बहुत शर्मिंदा हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम होशियारी दिखाएं तो चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। शेर, लोमड़ी और भालू की कहानी। एक बार एक जंगल में एक भालू और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे। कभी कभी लोमड़ी को खाना नहीं मिलने के कारण भालू उसके साथ अपना शिकार किया खाना बांट लेता था। वो दोनों हमेशा साथ ही घूमते थे। एक दिन वो दोनों खाने को कुछ नहीं मिलने के कारण सारा जंगल ढूंढते फिर रहे थे। दूर से एक शेर की नजर उन दोनों पर पड़ी। शेर को बहुत भूख लग रही थी। दोस्त, ये भूखा शेर तो हमारी ओर ही आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए हमें यहाँ कुछ करना पड़ेगा। तुम जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। शेर को देखकर पहले से डरी हुई लोमड़ी भालू की बात पर बिना संकोच किए झट से उसकी पीठ पर चढ़ गई। भालू उसे पीठ पर बिठाकर तुरंत सामने के पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की पत्तियों में वो दोनों छुपकर बैठ गए। शेर ने उन्हें ऊपर चढ़ते हुए देख लिया था। वो वहीं नीचे खड़ के उनका इंतजार करने लगा। ऐसे ही सारा दिन गुजर गया। जैसे ही रात हुई तब भालू ने लोमड़ी से कहा, दोस्त, लगता है ये भूखा शेर तो हमारा भोजन करके ही रहेगा और हम सारी रात जाग भी तो नहीं सकते। एक काम करते हैं, हम दोनों में से एक एक करके कोई ना कोई बारी बारी अपना पहरेदार बनेगा। तुम सो जाओ, मैं कुछ देर बाद तुम्हें उठा दूंगा। लोमड़ी ने जवाब दिया, ठीक है दोस्त। भालू ने कहा, पहले ही तुम बहुत बूढ़ी हो चुकी हो और सारे दिन की थकान से थक गई हो। पहले तुम आराम कर लो, बाद में मैं कर लूंगा। उसकी बात मानकर लोमड़ी सो गई। बहुत देर भालू पहरा देता रहा। लोमड़ी को सोया हुआ देखकर शेर ने भालू से कहा, ओ भालू दोस्त, मुझे पता है कि तुम लोमड़ी की पहरेदारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे भले के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। तुम लोमड़ी को धक्का दे दो, मैं उसे खाकर यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शेर महाराज, ये लोमड़ी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये बूढ़ी हो गई है तो क्या, ये मुझ पर बोझ नहीं है। मुझ पर भरोसा करके ये जितने आराम से सो रही है, देखो इसका ये भरोसा तोड़ना बहुत बड़ा पाप होगा। कुछ देर बाद आधी रात गुजर गई थी। भालू ने लोमड़ी को जगाया और अपनी पहरेदारी के लिए कहने लगा और सो गया। कुछ देर बाद भालू को सोता देख शेर ने लोमड़ी को कहा, लोमड़ी दोस्त, तुम बहुत दिन से शिकार ना मिलने के कारण भूखी हो। कई दिन से तुमने मांस नहीं खाया। थोड़ी हिम्मत करके तुम उस भालू को नीचे ढकेल दो, मैं उसका शिकार कर लूंगा और जितना बच जाएगा सब तुम रख लेना। तुम दोनों में से एक का शिकार मेरे हाथों होना है आज। तुम अपनी जान बचा लो और उस सोए हुए भालू को नीचे मेरे पास ढकेल दो। मुझे पता है तुम बहुत होशियार हो, अपनी जान बचा लो। कुछ देर तक वो सोचने लगी, लेकिन अपनी मक्कारी से वो बाज नहीं आई और सोते हुए भालू को धीरे से धक्का दे दिया। भालू शेर के आगे गिर गया। शेर भालू के पास आकर हंस के कहने लगा, देखा तुमने, जिसकी जान बचाई उसने बिना एक क्षण गवाए तुम्हें नीचे मेरे पास भोजन बनने के लिए ढकेल दिया। मैं फिर भी तुम्हें एक मौका और देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम इस पेड़ पर वापस जाओ और उस लोमड़ी को मेरे पास नीचे ढकेल दो, मैं उसे खा लूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शेर महाराज, ये लोमड़ी मेरी बहुत अच्छी और पुरानी दोस्त है। शायद अपनी जान बचाने के लिए उसने ऐसा किया होगा। वो मुझे धोखा नहीं नजर आ रहा है, वो मुझे अपनी जान बचाने का तरीका दिख रहा है।
जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होगा। चाहे जो भी हो, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो। उसकी बातें सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी जिंदगी में कोई इतना अच्छा नहीं देखा था। वो भालू से कहने लगा, दोस्त, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे ही पाप लगेगा। मुझे कुछ और खाने को मिल जाएगा। तुम जाओ। इतना कहकर शेर और भालू दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। लोमड़ी बड़े पेड़ से नीचे नहीं उतर पा रही थी। बहुत भूख लगने के कारण वो पेड़ से नीचे कूदने का प्रयास करने लगी, पर पेड़ बहुत ऊंचा होने के कारण वो गिरकर मर गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हम पर भरोसा करता है, हमें कभी भी उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए।